नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। हमारे एक मेंबर ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है जिससे हमें कुछ सीखने को मिल सकता है और ये कमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि कुछ महीनों पहले तक ऑलमोस्ट हर दूसरे वीडियो में मैं आपको अबॉट इंडिया खरीदने को कहता था, इसे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये वो टाइम था जब फार्मा स्टॉक्स में रैली चल रही थी, लेकिन अबॉट इंडिया, सनोफी, ये सारे स्टॉक्स में गिरावट चल रही थी क्योंकि वो वैक्सीन पे काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो सब्सिडरी कंपनी है। उनकी जो पेरेंट कंपनी है जो उनके होम कंट्री में काम कर रही है वो अपने अपने हिसाब से काम कर रही थी, लेकिन इंडियन सब्सिडरीज वैक्सीन पे काम नहीं कर रही थी, तो उनके स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही थी। तो ये स्टॉक मैंने आपको बताया था कि एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी फिलहाल स्टोरी ऐसी हो गई है कि जो वैक्सीन स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और अबॉट इंडिया में ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो इससे हमें ये पता चलता है जो पीपल फेवरेट स्टॉक हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में हो जाते हैं, वहां पर चांसेस हैं, हिस्ट्री बताती है कि ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा पैसा कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई स्टॉक नीचे आ रहा है तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बस स्टॉक बुरा हो गया। अगर कंपनी अच्छी है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है खरीदारी करने के लिए। फार्मा के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स जो ट्रिगर रहा है कोविड-19 ही रहा है, लेकिन अबॉट इंडिया जो इनकी इंडियन सब्सिडीज जिनका स्टॉक हम खरीद सकते हैं अबॉट का, वो तो भाई कोविड में कोई बड़ा कामकाज नहीं कर रही है, फिर भी स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है और स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है। 15,000 के आसपास का लेवल था जो कि मैंने आपको सजेस्ट किया था खरीदने के लिए। कई महीनों तक स्टॉक में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला और ऐसा नहीं है स्टॉक नीचे नहीं आया था, स्टॉक नीचे भी आया था। 500 रुपए की गिरावट और देखने को मिली, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद कैसी रैली हमें देखने को मिल जाती है। हमें एक अच्छा ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिल गया है और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ये सिचुएशन है, आपको अच्छे स्टॉक्स ढूंढने पड़ते हैं। सिर्फ अबॉट इंडिया नहीं था, सनोफी इंडिया में मैंने आपको सजेस्ट किया था। यहां पर हमें तेजी की शुरुआत होती हुई नजर आती है, वीकनेस यहां पर भी बनी हुई थी, कंसोलिडेशन हुआ और फिलहाल स्टॉक में हमें तेजी की शुरुआत दिखाई पड़ती है। तो बस ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा के हमेशा आपको पीपल फेवरेट स्टॉक ही खरीदना चाहिए। वहां पर अपसाइड लिमिटेड हो जाता है क्योंकि सब लोग वहां पर खरीदारी कर रहे हैं, सब लोग वहीं पर इंटरेस्टेड हैं। तो हमें कुछ ऐसी कंपनीज भी ढूंढनी चाहिए जहां पर आपको वैल्यू दिखाई पड़ती हो। जरूरी नहीं है कि हर गिरा हुआ स्टॉक बुरा हो जाता है और जरूरी नहीं है कि हर चढ़ता स्टॉक हमें अच्छा दिखाई पड़ता है। तो आज हम ऐसे ही दो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तो भाई अबॉट इंडिया और सनोफी इंडिया भाग रहे हैं। दो स्टॉक हैं, दो फार्मा के स्टॉक हैं जो कि अभी भी अच्छे वैल्यू पर नजर आते हैं, जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है बायोकॉन। 386 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 1% की तेजी दिखाई पड़ती है। सेक्टर पीई के बारे में बात करें 39 है, जबकि बायोकॉन 68 के पीई रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 5.52 है, डिविडेंड यील्ड 0 है। 46,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। 20 डेज की एवरेज डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो भी कोई एक्सपोनेंशियल नहीं है, 30% की रीजनेबल डिलीवरी हमें दिखाई पड़ती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू में तो आपको अच्छी खासी बढ़त दिखाई पड़ती है, साल दर साल आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन सेम केस आपको प्रॉफिट में दिखाई नहीं पड़ता। प्रॉफिट आप देख पाएंगे फ्लक्चुएटिंग दिखाई पड़ता है। 2019 में जितना प्रॉफिट था उतना प्रॉफिट उसके बाद हमें फिलहाल तक 2 सालों में देखने को नहीं मिला है, तो प्रॉफिट आपको ग्रोइंग होता हुआ नजर नहीं आता। फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमें कम होता हुआ नजर आया, ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट होती हुई नजर आती है पिछले साल के कंपैरिजन में, तो ऑफ कोर्स ये एक अच्छी बात नहीं है। रिटर्न रेशियोज आप देख सकते हैं, आरओई, आरओसी, आरओए, वो भी हमें नीचे आते हुए नजर आए और सबके सब 10 के नीचे हैं, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही कम माने जाते हैं। तो फिर ये कंपनी इतनी अच्छी क्यों है, मैं आपको सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, एक अभी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। इतने ज्यादा कम आपको मार्जिन, इतने ज्यादा कम आपको रिटर्न रेशियोज इसीलिए नजर आते हैं क्योंकि बायोकॉन एक R&D ड्रिवन कंपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये बहुत ही ज्यादा खर्चा करते हैं। तो साल दर साल खर्चा दिखाई पड़ता है, 2-3 सालों तक सिर्फ रिसर्च करते रहेंगे, शायद कोई प्रोडक्ट निकल कर ना आए, लेकिन जब एक वो प्रोडक्ट आ जाता है उसके बाद आपको जो प्रॉफिट नजर आता है, जो बिजनेस होता हुआ नजर आता है। इसीलिए फिलहाल के लिए यहां पर आपको रिटर्न रेशियोज अच्छे नजर नहीं आते, वैल्यूएशन भी आपको ज्यादा नजर आता है क्योंकि मार्जिन कम हो चुके हैं, रेवेन्यू भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो खर्चे होते हैं R&D के वो तो साल दर साल आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने पड़ते हैं। इसके कारण आपको मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, प्रॉफिट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और इसीलिए आपको वैल्यूएशन भी अपर साइड पर दिखाई पड़ता है।
लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें 1.8 का करंट रेशियो और क्विक रेशियो भी 1.36 है, ये काफ़ी अच्छा है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट आप देख सकते हैं बढ़ चुका है, 0.28 से बढ़कर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.47 हो चुका है। अब तक तो मैनेजेबल है, लेकिन 0.6 होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर संभलना चाहिए। अगर 1 हो जाता है डेट टू इक्विटी रेशियो तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर थॉरली फिर से एनालिसिस करना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 20.66 है। एसेट टर्नओवर रेशियो 38% है, जो कि कम हो गया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कम हो गया है, ये भी अच्छी बात नहीं है। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो 3 ईयर CAGR सेल्स और 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट भी हमें पिछले साल के कंपैरिजन में दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 60.64%, FIS के पास है 15.91%, DIIs के पास है 7.54%। पब्लिक के बारे में बात करें तो 15.02% का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि पिछले एक साल में स्टॉक ने बिल्कुल भी रिटर्न्स बनाकर ही नहीं दिए हैं। आप देख पाएंगे उसी लेवल पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ऑफ कोर्स बीच में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन वापस स्टॉक गिरावट पर आ चुका है और उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में अगर गिरावट के बारे में बात करें तो अपना जो ऑल टाइम हाई था 480 के आसपास का लेवल, और फिलहाल स्टॉक 380 पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 20% से ज्यादा की गिरावट हमें नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करता है, तो आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक हमें कंसोलिडेट ही करता हुआ नजर आता है। ये जो गिरावट वाली कैंडल आपको दिखाई पड़ती है उसके बाद सिर्फ कंसोलिडेशन हुआ है, थोड़ा ऊपर गया स्टॉक फिर से नीचे आ गया, लेकिन ये जो एक सपोर्ट बन चुका है ये फिलहाल के लिए तो हमें टूटता हुआ नजर नहीं आता है। एक बहुत ही लॉन्ग कंसोलिडेशन है। हम ये कह सकते हैं कि फरवरी के बाद हमें कंसोलिडेशन ही देखने को मिला। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने हो चुके हैं, स्टॉक इसी टाइट जोन में हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। अपने अच्छे सपोर्ट के आसपास भी आ गया है। 100 वीक्स का मूविंग एवरेज आप देख पाएंगे उसी लेवल पर स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, तो आप देख पाएंगे 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आता है, उसी लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। इसके सपोर्ट के बारे में बात करें तो जब पहले हमें ऐसी भयंकर गिरावट नजर आई थी, आप देख पाएंगे ये बियर रन हमें शुरू होता हुआ नजर आया था, तो ऐसे टाइम पे जो सपोर्ट की तरह नजर आया था वो था इसका 50 मंथ्स का मूविंग एवरेज, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 311 यानी कि 311 का लेवल। और वीकली चार्ट पर इसका 200 वीक्स का मूविंग एवरेज जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 321। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 रुपए का डिफरेंस यहां पर दिखाई पड़ता है। तो स्टॉक में आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आया। 375 आप देख पाएंगे मल्टीपल टाइम्स यही लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई है। 3 बार टेस्टेड हो चुका है, तो ऑफ कोर्स एक्यूमुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इनका जो विजन है कंपनी का वो बहुत ही स्ट्रांग नजर आता है। इनके जो प्रमोटर है किरण मजूमदार, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग विजन इनका दिखाई पड़ता है। R&D पे ऑफ कोर्स बहुत ही खर्चा चलता रहता है, तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी दिखाई पड़ती है। डाउन साइड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप निवेश करते हैं डाउन साइड भी आपको पता होना चाहिए, तो कौन से लेवल तक आप एक्यूमुलेशन करने वाले हैं। तो डाउन साइड मेरे हिसाब से यही है, जो सपोर्ट हमने देखा था पिछली बार, ये जो कंसोलिडेशन देखने को मिला था, उसके बाद ये जो कैंडल बनी थी और जो गिरावट हमें देखने को मिली थी, स्टॉक में करेक्शन हमें चलता हुआ नजर आया। तकरीबन 6-7 महीने ये करेक्शन चला, उसके बाद वापस स्टॉक में तेजी आई, फिर क्रैश देखने को मिला। तो ओवरऑल ये 200 वीक्स का मूविंग एवरेज मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आ सकता है, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 321 के आसपास का लेवल। तो यहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे हिसाब से 300 रुपए तक की गिरावट हो सकती है इन द वर्स्ट केस। जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूं तो वर्स्ट केस को साथ में लेकर चलता हूं, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहता हूं और बेस्ट के लिए हमेशा होप करता हूं। तो वर्स्ट टू वर्स्ट मुझे यहां पर 300 का लेवल दिखाई पड़ता है। फिलहाल उससे ज्यादा डाउनसाइड खराब से खराब सिचुएशन में मुझे दिखाई नहीं पड़ती। इस हिसाब से आप अपना एक्यूमुलेशन का प्लान कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है अलेम्बिक फार्मा। 787 का लास्ट रेट प्राइस है, 1% की तेजी पे दिखाई पड़ता है। सेक्टर पी 39 है, जबकि अलेम्बिक 15 के पी पर अवेलेबल है। 3 का प्राइस टू बुक रेशियो है। 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड 0 है। 40% का हमें एवरेज डिलीवरी दिखाई पड़ता है, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें स्टेडीली राइज होता हुआ नजर आया। बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड है।
फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मार्जिन्स बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें पिछले साल के कंपैरिजन में इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। लेकिन एक पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो नंबर्स आपको दिखाई पड़ते हैं ये 2020 के नंबर्स हैं और ये सारे नंबर्स 2021 के नंबर्स हैं। लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पर मार्जिन बहुत ही कम है, 15% से भी कम के मार्जिन हमें दिखाई पड़ते हैं। तकरीबन कुछ 12% का नेट प्रॉफिट मार्जिन था, क्योंकि यूएस बिजनेस में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये बात आपको पता होनी चाहिए। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी रेशियोज बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं। आरओई, आरओसी, आरओए काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आता है। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें, करंट रेशियो 2 है, क्विक रेशियो 0.85 है, तो ओवरऑल लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी बात नजर आती है, कर्जा कम हो गया है, 0.54 से कम होकर 0.04 का डेट टू इक्विटी रेशियो नजर आता है, तो अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बढ़ गया है, 86 के ऊपर है। एसेट टर्नओवर रेशियो में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 80+ है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में थोड़ी सी गिरावट है, कोई बात नहीं है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा नजर आता है। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो 3 ईयर CAGR सेल्स 30+ है और 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 60+ है। तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी हमें ग्रो होती हुई नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 69.48%, FIS के पास 6.41% का स्टेक है, DIS के पास है 11.26% का स्टेक। पब्लिक के बारे में बात करें तो 12.86% की होल्डिंग दिखाई पड़ती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि स्टॉक में हमें अभी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 900 रुपये का लेवल आप देख पाएंगे, कई बार टेस्ट किया, इसके बाद हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली और फिलहाल भी स्टॉक वापस यहाँ पर आया था। लेकिन गिरावट ऐसी हुई कि गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है और वो गैप अभी तक हमें फिलहाल तो कवर होता हुआ नजर नहीं आया। इतनी भीषण गिरावट हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, यूएस का बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा। डॉक्टर रेड्डीज में भी जो आपको गिरावट देखने को मिली थी उसका भी एक रीजन तो वही था कि यूएस का बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसके कारण आपको ये स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ ये दौड़ता हुआ नजर आता है, जो है इसका 200 वीक्स का मूविंग एवरेज। पहले भी जब स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली थी तब भी स्टॉक वापस यहीं पर कॉन्सोलिडेट कर रहा था, उसके बाद ही अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। कई बार मैंने आपको बताया कि जो ये स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनीज होती है, जब तेजी आनी होती है तो आगे आने वाले 5-6 साल के जितने प्रॉफिट होंगे सब कुछ पहले ही फैक्टर इन कर लेंगे। अब देख पाएंगे कितनी शानदार तेजी हमें देखने को मिली। स्टॉक हमें 750 तक जाता हुआ नजर आया सिर्फ 5 सालों में, भयंकर तेजी। उसके बाद जब एक्चुअली प्रॉफिट्स बढ़ भी रहे थे, रेवेन्यू बढ़ रहा था, प्रॉफिट बढ़ रहा था, उसके बावजूद स्टॉक में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो बस सिंपली स्टॉक मार्केट ऐसा ही काम करता है, फ्यूचर को पहले यहां पर सब कुछ फैक्टर इन कर लिया तो अभी एक लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला। 4-5 सालों तक ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई और वापस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक उसी लेवल पर हमें एंटर होता हुआ नजर आता है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका 741 का 200 वीक्स का मूविंग एवरेज है और पुराना लाइफ टाइम हाई भी आप देख पाएंगे 750 का ही लेवल है। तो टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट की तरफ यह दौड़ता हुआ नजर आता है। ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज तो ऑलरेडी स्टॉक ने तोड़ दिया है, ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ भी तोड़ा है, जो कि मैं आपको बताना भी चाहूंगा। अब देख पाएंगे ऑल टाइम चार्ट पर क्लियरली नजर आता है बहुत ही बड़े वॉल्यूम्स में हमें यहाँ पर गिरावट दिखाई पड़ती है और स्टॉक फिलहाल अपने 50 मंथ्स के मूविंग एवरेज को अप्रोच करता हुआ नजर आता है, जो कि एक अच्छे सपोर्ट की तरह भी नजर आया था। ये लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 718 के आसपास का लेवल। तो ओवरऑल मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, कंपनी का काम अच्छा है। फिलहाल यूएस के बिजनेस में थोड़ी सी हमें डिसरप्शंस देखने को मिल रही है, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा गिरावट भी हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जब मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता हूँ, अगर आप 1 साल के लिए सोच कर रहे हैं कि 1 साल के लिए लूँगा, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है विथ ह्यूज वॉल्यूम्स। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में आपको नीचे के साइड पर थोड़ा सा कॉन्सोलिडेशन देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हमने बायोकॉन में देखा था, मैंने आपको दिखाया था कैसे गिरावट देखने को मिली, बियर रन शुरू हुआ था, उसी प्रकार का कुछ यहाँ पर भी आपको होता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। एक वीडियो में
मैंने आपको बताया था भी कि एलेंबिक फार्मा में 1 साल के लिए तो सिर्फ एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच रहा हूँ, रिटर्न्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। 2-3 महीने स्टॉक ऊपर नहीं गया, 10% नेगेटिव रिटर्न्स हैं। अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है तो इसे टोटली आपको इग्नोर करना चाहिए। अगर आपने लेकर भी रखा है, आप होल्ड नहीं कर सकते 5-6 साल तक, तो आप यहाँ पर निकल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। जो भी कोई सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पर आप अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपका विजन 5-6 साल का, 10-15 साल का है तो ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। दोनों ही अच्छी कंपनीज हैं। बायोकॉन R&D ड्रिवन है, वहां पर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अच्छा खासा खर्चा करते हैं और नई कुछ शोध करते रहते हैं जिससे अच्छा प्रॉफिट उनको फ्यूचर में दिखाई पड़ता है। एलेंबिक के बारे में बात करें तो ये API और फॉर्मुलेशंस में काम करने वाली कंपनी है। दोनों ही कंपनी अच्छी है, अपने हिसाब से आप स्टडी कर सकते हैं, एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी इन्वेस्टिंग।